नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल स्टडी के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस और कितने सही स्कोर आपके हो रहे हैं। प्लस जो भी आंसर्स आपको देने हो वो तुरंत फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते से ही जो आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है उसमें अपने आंसर्स लिखकर हमें बताएं और अपना स्कोर भी जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्टेटमेंट 1, द स्पीकर इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। स्टेटमेंट 2, द स्पीकर इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर एंड आर्बिटर of provisions relating to the functioning of the house. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। Consider the following statements regarding anti-defection law. Number 1, the 10th schedule was inserted in the Constitution by 52nd Amendment Act 1985. Statement 2, the law applies to both Parliament and the state assemblies. Which of the following given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टर्म स्टेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। नंबर 1, Government and Parliament of India. Number 2, Government and the legislature of each of the states. Number 3, all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India. Select the correct answer using the codes given below. A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only या फिर D, 1, 2 and 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following countries given below are the members of G4 nations? Number 1, India. Number 2, Germany. Number 3, New Zealand. Select the correct answer using the codes given below. A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 2 only, D, 1, 2 and 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following are the percussion instrument? Number 1, अलिंग्या। Number 2, छेंडा। Number 3, कमाइछा। Number 4, उर्ध्वाका। ऑप्शंस है A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 1, 2 and 4 only या फिर D, 1, 2, 3 and 4 all। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या हैं इन प्रश्नों के आंसर एंड आई होप आप लोगों ने आंसर अभी तक हमें दे दिए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि बात कर रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो है कि स्पीकर जो है वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, स्पीकर को क्वाजी जुडिशियल बॉडी ही माना जाता है। ठीक है, नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि स्पीकर ही जो है वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर और आर्बिटर ऑफ प्रोविजंस है रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। यहाँ पर फंक्शनिंग ऑफ द हाउस का मतलब है लोकसभा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली सही है। यहाँ पर आंसर होना चाहिए हमारा बोथ 1 and 2 क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कुछ भी इसमें एक्सट्रीम नहीं है और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट क्योंकि द नेचर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर टेक्निकली इज एन आर्बिटर ओनली और वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी होता है एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू मैटर्स अंडर द 10th schedule, rather it extends to a range of its functions। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन हमारा है उसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो एक चीज तो ध्यान होगा ही आपको, जैसे ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हैं हमारे दिमाग में 10th शेड्यूल अपने आप ही आ जाता है। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी बता रखी है पहले कि कैसे आपको स्केड्यूल्स वगैरह याद करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इसका स्टेटमेंट 1 देखोगे तो इसमें बोल रहा है कि ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत 10th शेड्यूल के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, लॉ जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों पर ही अप्लाई होता है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस केस में भी हमारा सही आंसर हुआ बोथ 1 and 2। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन का भी यही कहना है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 10th schedule was inserted in the constitution in 1985, करेक्ट। और ये जो लॉ है ये दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज पे लागू होता है, ठीक है। ऑल्सो इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेचर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, क्योंकि इस वर्ष जो है एंटी डिफेक्शन काफी चर्चा में रहा, ठीक है। तो इससे हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही नजरिए से इसको एक बार टॉपिक को देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है आर्टिकल 12 से रिलेटेड, आपको पता होगा अगर थोड़ी भी जानकारी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है तो, कि आर्टिकल 12 जो है वो टर्म स्टेट को डिफाइन करता है। वो बताता है कि जो ये स्टेट वर्ड आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है हमारा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी 1, 2 and 3। देखिए स्टेट जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए यूज होता है हर जगह। यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट का मतलब अथॉरिटी से है, गवर्नमेंट से है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस देख, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये तीनों ही आएंगे, ओके। और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज हो गए, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो G4 नेशन से रिलेटेड है। तो देखो G4 नेशन सबसे पहले तो क्या है, G4 नेशन वो 4 नेशंस हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक दूसरे की बिड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बिड को सपोर्ट किया जाता है फॉर दी परमानेंट मेंबरशिप, ओके। अब देखो आप सोचोगे G4 में तो 4 ही नेशन है, मतलब इंडिया तो नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो 4 नेशंस हैं जो एक दूसरे की बिड को यूएन में सपोर्ट करते हैं फॉर दी परमानेंट मेंबरशिप। तो इसमें आता है हमारा इंडिया, जर्मनी, ठीक है। न्यूजीलैंड नहीं आएगा। जो अदर 2 नेशंस हैं उनका नाम है एक तो हमारा जापान हो गया सबसे पहले, और जो चौथा नाम है फटाफट से जरा मुझे बता दीजिए इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पे जाएं और आपको बताएं। G4 के अंदर कौन कौन से नेशंस आते हैं। इंडिया, जर्मनी यहाँ दिया है, एक मैंने आपको बता दिया, एक नाम मिसिंग है, जरा फट से बताइए, तब तक हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूजीलैंड है वो ऑप्शन में नहीं होगा, मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा A1 and 2 ओनली, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है G4 नेशंस में 4 आते हैं। चौथा देश देखो ब्राजील था जो मैंने आपसे पूछा था, आई होप आपने करेक्ट आंसर दिया हो। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये 4 हैं हमारे G4 नेशंस, और ये क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, ठीक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है। आई एम श्योर म्यूजिक आप सभी को पसंद होगा। म्यूजिक में देखिए परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड है, और पूछा कि इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। देखिए म्यूजिक को ना हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अभी क्या वो कैटेगरीज हैं वो समझेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, कमाइछा जो है वो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए 1, 2 and 4। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़े और डीपली। तो देखो म्यूजिक के अंदर ना 4 मेजर कैटेगरीज आती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि पहली है हमारी परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है अवनाधा वाद्य, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है घना वाद्य, या जिसको हम इडियोफोन्स कहते हैं। तीसरा हमारा है सुशिरा वाद्य, जिसको हम एरोफोन्स कहते हैं। और चौथी कैटेगरी है हमारी
तता वाद्य की, जिसको हम कॉर्डोफोन्स कहते हैं। अब जो हमारा परक्यूजन वाला है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अलिंग्या, चेढ़ा और ऊर्ध्वाका, ये परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। जबकि कमाइछा जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, न कि अवनद्धा में आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ डिफरेंट लगे होंगे। तो इनको सॉल्व करिए, अपने आंसर के स्कोर्स जरूर हमें बताइए, और अगर आपका और कोई फीडबैक है तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं आपको लगातार बताती आती हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। और जो भी क्वेश्चन आपको मतलब लगता है कि नहीं ये प्रोबेबल हो सकता है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और एक आपसे खास रिक्वेस्ट है कि जो सैटरडे संडे होता है उसमें आप कोशिश किया करिए जो पूरे ही वीक के एमसीक्यूज हैं उसको एक बार रिवाइज करने की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.